हाँ तो दोस्तों कैसे आप सभी, आए वो सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस जैसा कि आपको पता है बैक टू बैक विनिंग तो हम कर ही रहे हैं, तो आई थॉट मैं एक और नई इंटरेस्टिंग सीरीज कवर करूं। तो हम करने वाले हैं वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज को कवर। फर्स्ट टेस्ट मुकाबले की हम बात करेंगे। इस मैच में हम बात करने वाले हैं पिच रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स कैसा परफॉर्म करने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स कैसा परफॉर्म करने वाले हैं, किसे आपको टीम में लेना है, किसे ड्रॉप करना है, किसे कैप्टन करना है, किसे वाइस कैप्टन करना है, और बढ़िया वाली टीम भी मैं आपको बता दूंगी। तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा वीडियो को, हालांकि फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, कोई बात नहीं, पर स्किप मत करना वरना बहुत सारी चीजें छूट जाएगी गाइस, पहले बता रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस ये मुकाबला होने वाला है 7:30 बजे से, ठीक है, 25 जून मतलब कल। और बहुत ही बढ़िया मुकाबला होगा, बारबाडोस में ये होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वेन्यू रिकॉर्ड, पिच रिकॉर्ड एंड बता देती हूँ ताकि आप हमें इजी हो जाए प्रेडिक्शन देने में, ठीक है, कि कौन सी टीम का पलड़ा यहाँ पे भारी है एंड ऑल। यार हर चीज छोटी छोटी जानना जरूरी होता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी फैंटेसी टीम को परफेक्ट बना पाते हैं। तो एवरेज स्कोर देख लो गाइस, यहाँ का 314 रहा है, ठीक है, फर्स्ट इनिंग में। सेकंड इनिंग में 245 बना हुआ है यहाँ पे, और थर्ड इनिंग में यहाँ पे 217, और लास्ट, ठीक है, चौथी इनिंग में यहाँ पे बना हुआ है 160। तो गाइस जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा है कम मतलब स्कोर कम होते रहे हैं, मतलब फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम यहाँ पे इजीली परफॉर्म कर सकती है अच्छा, और जीत भी सकती है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे बना हुआ है 507 का, ठीक है, वो भी 9 बार। लोएस्ट स्कोर यहाँ पे 77 का, वो भी 10 बार, ठीक है। पिच बैटिंग के लिए भी अच्छी रहेगी, बॉलिंग के लिए भी अच्छी रहेगी, लेकिन हम बॉलर्स पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि गाइस टेस्ट मैच में ये होता है कि बॉलर्स हमें अच्छा खासा प्रोवाइड करवा सकते हैं, दैट्स व्हाई, ठीक है। यहाँ पे देखो पेसर्स को ज्यादा मदद मिलने वाली है स्पिनर्स के मुकाबले, तो आप खुद देख सकते हो 236 विकेट मिले हैं पेसर्स को पिछले कुछ मुकाबलों में यहाँ पे, और 98 विकेट मिले हैं स्पिनर्स को। तो ऑफकोर्स हम पेसर्स पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। वेन्यू देख लो गाइस, इस वेन्यू पे टोटल 55 मैचेस हुए हैं। फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम 17 बार जीती है, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम यहाँ पे 20 बार जीती है। लेकिन गाइस मैं अभी कुछ रिसेंट के मुकाबले भी आपको बताने वाली हूँ कैसे क्या रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम का रिकॉर्ड यहाँ पे यार ज्यादा अच्छा रहा है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम बात कर ही लेते हैं, ठीक है, लास्ट जो इस वेन्यू पे 4 मुकाबले हुए उनके बारे में। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच जो मुकाबला हुआ था 16 मार्च 2022 का, हालांकि पिछले कुछ सालों के मुकाबले हैं, लेकिन गाइस हमें तो जानना जरूरी तो है ही ना। तो देखो यहाँ पे कौन सी टीम जीती थी, फर्स्ट बैटिंग करते हुए इंग्लैंड की टीम यहाँ पे जीत गई थी, है ना। 507 रन बनाए थे फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में इन्होंने 185 रन बनाए थे, ऐसे करके इंग्लैंड की टीम यहाँ पे जीत गई थी। पेसर्स को 8 विकेट मिले फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में भी 8 विकेट मिले। स्पिनर्स को 6 विकेट 7 विकेट, तो स्पिनर्स को भी अच्छा खासा सपोर्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, स्पिनर्स को भी अच्छा खासा सपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। उसके पिछले मुकाबले की बात करें 23 जनवरी 2019 को मुकाबला हुआ था वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच में। तो गाइज यहाँ पे ना वेस्ट इंडीज की टीम फर्स्ट बैटिंग करते हुए जीत गई थी। पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में 12, फिर सेकंड इनिंग में भी 12 विकेट मिले। स्पिनर्स को 4 विकेट 8 विकेट मिले, फर्स्ट इनिंग में 4 विकेट, सेकंड इनिंग में 8 विकेट मिले थे इंग्लैंड की टीम को, ठीक है गाइस। और देखो यहाँ पे भी फर्स्ट बैटिंग, यहाँ पे भी फर्स्ट बैटिंग। नेक्स्ट हम मुकाबले की बात करते हैं 24 जनवरी 2018 का जो मुकाबला होता है वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के बीच में। यहाँ पे गाइस देखो सेकंड बैटिंग करते हुए श्रीलंका की टीम जीत गई थी, ठीक है, चेस करते हुए श्रीलंका की टीम यहाँ पे जीत गई थी। 17 विकेट मिले थे पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 15 विकेट। स्पिनर्स का देख लो गाइस, सिर्फ 2 विकेट मिले हैं, वो भी फर्स्ट इनिंग में, बाकी विकेट मिले ही नहीं है सेकंड इनिंग में। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे पेसर्स को ज्यादा मदद मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर लास्ट मुकाबले की बात करें तो 30 अप्रैल 2017 को जो मुकाबला हुआ था वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के बीच में, तो गाइस यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम जीत गई थी। तो यहाँ पे भी देखो फर्स्ट बैटिंग है, यहाँ पे भी फर्स्ट बैटिंग है, यहाँ पे चलो चेस करने वाली टीम है, और यहाँ पे भी फर्स्ट बैटिंग है। 10 विकेट मिले पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 17 विकेट। स्पिनर्स को 10 विकेट फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 3 विकेट। तो गाइस आप देख सकते हैं दोनों को विकेट मिलने वाले, लेकिन ज्यादा एडवांटेज यहाँ पे पेसर्स को मिलने वाला है, और फर्स्ट इनिंग में जो भी परफॉर्म करेगी वो बढ़िया परफॉर्म करके जाएगी गाइस। उसके बाद में पिच में बदलाव होता हुआ नजर आएगा और बॉलर्स को ज्यादा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लो गाइस वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया का। देखो ऑस्ट्रेलिया का ये है कि सिर्फ एक मुकाबला हारी है, रीसेंट फॉर्म बता रही हूँ मैं पहले, ठीक है, रीसेंट फॉर्म देख लो, सिर्फ एक मुकाबला हारी है ऑस्ट्रेलिया की टीम पिछले 5 मुकाबलों में से। और इनका देख लो गाइस, पिछले 2 मुकाबले जीती है, बाकी तीनों मुकाबले ही हारी है वेस्ट इंडीज की टीम। तो ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया की टीम का यहाँ पे पलड़ा भारी है। यहाँ पे देखो टोटल इन दोनों के बीच हेड टू हेड मुकाबले हुए हैं 120, जिसमें से 61 मुकाबले तो जीती है वेस्ट इंडीज की टीम, और 33 मुकाबले जीती है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम। 25 मुकाबले हुए टाई। तो गाइस ऐसा है कि हेड टू हेड रिकॉर्ड और रीसेंट फॉर्म में बहुत अंतर है। रीसेंट फॉर्म ऑस्ट्रेलिया की अच्छी है, और हेड टू हेड रिकॉर्ड में अच्छा रिकॉर्ड है
वेस्ट इंडीज की टीम का। लेकिन हम रीसेंट फॉर्म पे जाएंगे गाइस, रीसेंट फॉर्म कैसी चल रही है, कंसिस्टेंसी से ऑस्ट्रेलिया की टीम बढ़िया परफॉर्म कर रही है, तो ऑब्वियसली इनका पल्ला थोड़ा भारी रहने वाला है। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। तो गाइस ध्यान से देखना आप, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो गाइस, यहाँ पे उस्मान ख्वाजा होंगे ओपनिंग में, और इनके जोड़ीदार आएंगे सेम कॉन्टस, ठीक है, सेम कॉन्टस आएंगे, ये भी बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। काफी लोग बोलते हैं कॉन्टस, तो बस वही नाम आ रहा था, कॉन्टस है, ठीक है गाइस, सेम कॉन्टस। अभी थर्ड नंबर की बात करें तो कैमरन ग्रीन हो गए ओपनिंग, सॉरी 1 डाउन पे, और 2 डाउन पे यहाँ पे जोश इंग्लिश हो गए। सारे ही बढ़िया प्लेयर है, टॉप के प्लेयर बढ़िया मिलेंगे गाइस आपको यहाँ पे। 5वें नंबर पर ट्रेविस हेड है, जो धड़ाधड़ मारते हैं, आपको भी पता है, चल गए तो भाई 100 के पार, अदरवाइज ये 0 पे आउट हो जाते हैं, ठीक है। वेबस्टर हो गई, ये भी बहुत ही बढ़िया है। एलेक्स केरी है 7वें नंबर पर, भाई ये भी अनबिलीवेबल प्लेयर है, एज अ विकेट कीपर भी, एज अ बैटिंग डिपार्टमेंट भी। पैट कमिंस हो गई कप्तान, भाई ये तो हमारे ट्रम्प प्लेयर है, ठीक है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों में कमाल कर सकते हैं, और बैटिंग में नहीं तो गाइस बॉलिंग में तो ये 100% हमारे ट्रम्प प्लेयर है, आंख बंद करके ले लीजिएगा, बढ़िया प्लेयर है, लेंगे ये विकेट 100%। मिचेल स्टार्क हो गए फास्टर्स को मदद मिलेगी, ऑफ कोर्स ये भी हमारे ट्रम्प प्लेयर है। जोश हेजलवुड है गाइस। तो गाइस मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि बॉलर्स को यहाँ पे हम ज्यादा प्रिफर करेंगे, और बॉलर्स को हम कैप्टन वाइस कैप्टन करेंगे जहां तक हो सकता है, बाकी वाइस कैप्टन तो जरूर करेंगे एक बॉलर को, क्योंकि ना बॉलिंग डिपार्टमेंट में हम बहुत अच्छी खासी विनिंग कर सकते हैं, बॉलर्स ही टेस्ट मैच में हमें प्रॉफिट करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैथ्यू हो गई, ये भी बहुत ही बढ़िया प्लेयर है गाइस, लेकिन स्पिनर्स को थोड़ा सा कम मदद मिलता है, तो मैथ्यू पे हम बाद में फोकस करेंगे उनकी रीसेंट फॉर्म देख के। अभी मैं आपको बता देती हूँ डिटेल में किस प्ले की कैसी रीसेंट फॉर्म चल रही है, हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड एंड ऑल। अभी मैं मेरा थोड़ा फ्लो में आई हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी भी थोड़ा सा लाइटिंग का इश्यू है यार मेरे सेटअप में, क्योंकि नया सेटअप है, तो मैं थोड़ा लाइटिंग को और चेंज करूंगी, जिससे आपको डिटेल्स वगैरह और उभर के दिखेगी, है ना। बाकी ये डिजाइन भी नया आने वाला है, मस्त वाला तगड़ा 3D वाला जो पहले आता था। अभी थोड़ा सा सारा कुछ ना उल्टा पुल्टा हो गया सिस्टम, इस वजह से ना थोड़ा दिक्कत मुझे भी हो रहा है, आपको तो शायद हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। यूट्यूब पे और भी वीडियोस है, आप उनके देख लेते हो, मैं ही थोड़ी हूँ। बट गाइज मेरे भी वीडियो देखा करो यार, ये तो गलत बात होती है ना। आपको थोड़े से दिन ऊपर नीचे हो गया तो ऐसा थोड़ी है कि आप मेरे को छोड़ के चले जाओगे, है ना। तो देखा करो। बाकी डे बाय डे मैं अच्छा काम दूंगी, अच्छा काम करूंगी। मुझे खुद को भी बुरा लग रहा है कि यार थोड़ा अच्छा काम नहीं जा रहा है, लेकिन क्या करें, अभी मैं यही बकवास करती रही ना तो बहुत देर हो जाएगी। छोड़ो ये सब, है ना, थोड़ा बोलने की आदत है मुझे। उस्मान ख्वाजा का देख लो गाइस रीसेंट फॉर्म, पिछले मैच में दोनों ही मैचों में फ्लॉप रहे, सॉरी पिछले मैच में ये पूरे तरीके से फ्लॉप रहे थे। फर्स्ट इनिंग का देख लो, सेकंड इनिंग का देख लो, दोनों में ही फ्लॉप। और उसके पिछले मुकाबले की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फर्स्ट इनिंग में इन्होंने 2 ही रन बनाए थे, फ्लॉप रहे थे, और सेकंड इनिंग में भी 21 रन बनाए थे, तो फ्लॉप ही है। मतलब पिछले 2 मैचों में ये पूरे तरीके से फ्लॉप है। उसके पिछले मुकाबले में अगर बात करें तो 127 रन की शानदार पारी खेली है फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 33 रन बनाए हैं। उसके पिछले मुकाबले में 58 रन, तो ठीक है, इतना कुछ खास भी नहीं है। और यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में फ्लॉप और सेकंड इनिंग में 39 रन बनाए हैं। तो ओवरऑल देखो, ये मुकाबला जो है ना, थर्ड मैच जो है, ये बहुत ही बढ़िया इन्होंने खेला था। उसके बाद इनकी रिसेंट फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चल रही है। और यहाँ पे हेड टू हेड मुकाबले की बात करें तो गाइस 57 का इनका एवरेज है, बढ़िया है। 10 मैचों में इन्होंने 517 रन बनाए हैं, 57 का एवरेज है। वेन्यू रिकॉर्ड नहीं है, वेन्यू रिकॉर्ड नहीं है, तो गाइस इसलिए ये थोड़े रिस्की साबित हो सकते हैं। आज के मैच में भी उस्मान ख्वाजा रिस्की साबित हो सकते हैं, तो इस स्थिति में हम जीएल में ट्राई करेंगे, स्मॉल लीग हेड टू हेड में इनको ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, ड्रॉप कर देना। सेम कॉन्स्टस का ऐसा है कि अभी ये थोड़ा सा बच्चा है गाइस, थोड़ा सा क्या, पूरा सही बच्चा है। फर्स्ट ऑफ ऑल पिछले मैच की बात करते हैं तो फर्स्ट इनिंग में फ्लॉप रहे थे, सेकंड इनिंग में 68 रन बनाए थे इन्होंने। और अगर उसके पिछले मुकाबले की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में फिर से फ्लॉप रहे और सेकंड इनिंग में 50 रन बनाए। मतलब फर्स्ट इनिंग में खेलेंगे, फ्लॉप रहेंगे, थोड़ा सोचेंगे समझेंगे, उसके बाद सेकंड इनिंग में परफॉर्म कर जाएंगे, 50 से 1 रन बना जाएंगे। उसके पिछले मुकाबले में दोनों इनिंग में फ्लॉप रहे हैं, फर्स्ट में भी सेकंड में भी। उसके पिछले मुकाबले में फर्स्ट इनिंग में फ्लॉप, सेकंड इनिंग में 22 रन, सॉरी, और उसके पिछले मुकाबले में 88 रन। तो गाइस बहुत ही ज्यादा रिस्की प्लेयर है सैम कॉन्सस, ये बहुत ही ज्यादा रिस्की प्लेयर है। तो मैं प्रेफर करूंगी जीएल में गाइस। अगर बंदा चल गया ना, फर्स्ट इनिंग में छोड़ो, सेकंड इनिंग में भी अगर 100 मार गया तो गाइस अपनी बल्ले बल्ले हो जाएगी, जीएल में ट्राई कर लीजिएगा, है ना। वैसे भी हम 3-4 टीमें तो
बनाते हैं, 3-4 टीमें नहीं तो कम से कम 2 तो बनाते ही हैं, एक में ले लीजिएगा, एक में ड्रॉप कर दीजिएगा सेम कॉन्ट्रास्ट को, क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड भी नहीं है, वेन्यू रिकॉर्ड भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा रिस्की प्लेयर है गाइस, बहुत ही ज्यादा रिस्की प्लेयर है। वैसे अगर सेफ में चले तो ड्रॉप भी कर देना उस्मान ख्वाजा को भी और सेम कॉन्ट्रास्ट को भी, बट जीएल में रख लीजिएगा गाइस, जीएल में अगर ये बंदा मार गया ना तो खत्म कर देगा कहानी। कैमरन ग्रीन का देख लो, पिछले मुकाबले में दोनों में ही फ्लॉप रहे थे, उसके पिछले मुकाबले में भी दोनों में फ्लॉप नहीं, दोनों में फ्लॉप नहीं रहते, ये देखो 118 रन बनाए थे फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 25 रन बनाए थे, तो चलो बढ़िया है उसके पिछले मुकाबला। और उसके पिछले मुकाबले की बात करें तो 128 रन फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 67 रन, बढ़िया है। फिर ये फ्लॉप रहे थे, और फिर उसके बाद में उस पिछले मुकाबले की बात करें तो 4 रन फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 2, मतलब पूरे तरीके से फ्लॉप है। एक तो ये देखो एक मैच बढ़िया है और ये दूसरा मैच भी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, दूसरा मैच भी बहुत ही बढ़िया है, 128 रन और 67 रन। और यहाँ पे देखो हेड टू हेड में इनका बहुत ही खराब रिकॉर्ड है गाइस, हेड टू हेड में सिर्फ 15 का एवरेज है, बहुत ही खराब रिकॉर्ड है। 5 मैचेस में इन्होंने 78 रन, सॉरी हाँ 5 मैचेस में इन्होंने 78 रन बनाए हैं, तो बिल्कुल ही खराब है, वेन्यू रिकॉर्ड नहीं है। तो कैमरन ग्रीन भी आज के मैच में रिस्की है, ठीक है, कैमरन ग्रीन भी आज के मैच में रिस्की साबित हो सकते हैं, लेकिन गाइस मान के चलो 30 प्लस ये स्कोर बना सकते हैं, 30 से ज्यादा का होप हम नहीं लगाएंगे इनसे। जोश इंग्लिश का देख लो गाइस, जोश इंग्लिश पिछले मैच में फ्लॉप रहे थे, बाकी एक सेकंड रुको गाइस, ये देखो कैमरन ग्रीन का है कि ये 2 इनिंग इन्होंने अच्छी खेली थी, पिछली फ्लॉप रही है, तो गाइस चांसेस तो है कि इस मैच में परफॉर्म कर जाए, बस एक हेड टू हेड रिकॉर्ड पे डाउट आ रहा है मुझे कि ये बंदा फ्लॉप रह सकता है। बाकी एक टीम में मैं जरूर रखूंगी कैमरन ग्रीन को, क्योंकि मुझे फील आ रहा है, तभी तो वापस से बैक करा मैंने, है ना। रीसेंट फॉर्म देख लो इनकी, जोश इंग्लिश की पिछले मैच में बिल्कुल फ्लॉप, उसके पिछले मैच में 102 रन, उसके पिछले मैच में 14 रन फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 25 रन, उसके पिछले मुकाबले में 101 रन फर्स्ट इनिंग में बढ़िया खेला था और सेकंड इनिंग में 26 रन, उसके पिछले मुकाबले में मतलब हर बार बंदा सेंचुरी लगा ही रहा है, 122 रन फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 48 रन, मतलब यहाँ भी सेंचुरी आई है, यहाँ भी सेंचुरी आई है, यहाँ भी सेंचुरी आई है, ऑलमोस्ट बंदा परफॉर्म कर ही रहा है, ठीक है। और लेकिन इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, शायद मुझे लगता है कि कैमरन ग्रीन वाला रिकॉर्ड यहाँ पे छप गया है, एज फार एज आई थिंक, बट यार जोश इंग्लिश का मैं चाहूंगी कि हम इन्हें ले, क्योंकि मुझे देखो सेम 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 सा है, तो मेरे एडिटर से गलती हो सकती है गाइस, गलती हो सकती है, तो डोंट माइंड, मैं बोल रही हूँ जोश इंग्लिश को हम रखेंगे, बढ़िया प्लेयर है, 100% रखेंगे। ट्रेविस हेड का देख लो गाइस, ट्रेविस हेड का ऐसा है पिछले मैच में दोनों ही मैचों में फ्लॉप रहे थे, ठीक है, उसके पिछले मुकाबले में 21 रन फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 20 रन, उसके पिछले मुकाबले में 57 रन, उसके पिछले मुकाबले में 4 रन फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 34 रन, और फिर बोलो मतलब ट्रेविस हेड का ऐसा है कि फ्लॉप 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 ही है। हेड टू हेड में इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 86 का एवरेज है, तो हेड टू हेड रिकॉर्ड के चलते हम इनको रखेंगे, क्योंकि ये परफॉर्म कर सकते हैं, काफी टाइम से ये फ्लॉप रहते, तो हो सकता है इस मैच में ये चल जाए। एक सेकंड गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेबस्टर की, तो गाइस ये भी बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, पिछले मैच में 72 रन की शानदार पारी के लिए फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में फ्लॉप रहे हैं, उसके पिछले मुकाबले में 2 रन पे फर्स्ट इनिंग में फ्लॉप और सेकंड इनिंग में भी फ्लॉप रहे हैं, उसके पिछले मुकाबले में 41 रन फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 18, मतलब ऑलमोस्ट देखो फ्लॉप ही है। पिछले मैच में हालांकि बढ़िया खेला है, कभी चल जाते हैं कभी नहीं चलते हैं, ऐसा सीन है, और लास्ट मुकाबले में 85 रन फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में फ्लॉप रहे हैं, मतलब फर्स्ट इनिंग में ये बढ़िया खेलते हैं, यहाँ पे भी देखो 41 रन है, यहाँ पे 72 रन है फर्स्ट इनिंग में, यहाँ पे 85 रन है फर्स्ट इनिंग में ये बढ़िया खेलते हैं, तो गाइस हम वेबस्टर को रखेंगे, बढ़िया प्लेयर है, कैमरन ग्रीन को भी रखेंगे, ट्रेविस हेड को भी रखेंगे, तीनों ही प्लेयर को रखेंगे, खेल के जाएंगे। हालांकि ओ सॉरी 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 ये तो हमने देखा ही नहीं, हेड टू हेड रिकॉर्ड नहीं है, वेन्यू रिकॉर्ड नहीं है, थोड़े से वेबस्टर रिस्की हो सकते हैं, ठीक है, थोड़े से वेबस्टर रिस्की हो सकते हैं, इनकी जगह आप एक अगर टीम में ट्राई करना चाहो तो आप सेम कॉन्स्टस को रख सकते हो, बट यार वो भी रिस्की है, लेकिन दोनों में से एक को चूज कर लेना आप, ठीक है, क्योंकि इनका वेन्यू रिकॉर्ड भी नहीं है, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी नहीं है, तो गाइस रिस्की साबित हो सकते हैं। बाकी बढ़िया प्लेयर है। एलेक्स कैरी का देख लो, पिछले मुकाबले में 23 रन फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 43 रन, उसके पिछले मुकाबले में 24 रन फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 105 रन, उसके पिछले मुकाबले में 10 रन फर्स्ट 104 रन सॉरी 104 रन की शानदार पारी खेली है, और यहाँ पे 56 रन सेकंड इनिंग में, और मतलब ऑलमोस्ट ये बंदा चला ही है, 44 रन 42 रन फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग में, ऐसा कोई भी मैच नहीं है जिसमें ये बंदा चला नहीं है भाई, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, 100% चलेगा, ले लीजिएगा, 70-75 रन की शानदार पारी खेलेगा फर्स्ट सेकंड इनिंग में दोनों में मिलाकर, और सेंचुरी भी लगा सकता है। यहाँ पे देखो हेड टू हेड में 32 का एवरेज है, हालांकि वेन्यू रिकॉर्ड नहीं है, तो गाइस वेन्यू रिकॉर्ड का कोई दिक्कत नहीं है, हेड टू हेड रिकॉर्ड हमें मिल गया बस बहुत है। पैट कमिंस भाई बहुत ही बढ़िया प्लेयर है,
5 मैचेस खेले हैं, 8 विकेट निकाले हैं। पिछले मुकाबले में 6 विकेट फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में फ्लॉप रहे हैं। उसके पिछले मुकाबले में 2 विकेट फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 3 विकेट। फिर देखो 3 विकेट और 3 विकेट फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग, 4 विकेट और फिर सेकंड इनिंग में नहीं मिला। तो ओवरऑल जो मैं बता रही हूँ वो बहुत ही बढ़िया है। पैट कमिंस हमारे ट्रम्प प्लेयर ले लीजिएगा गाइस, बहुत ही बढ़िया है। 5 मैचेस में 8 विकेट निकाले हैं, वेन्यू रिकॉर्ड नहीं है लेकिन गाइस विकेट लेके जाएंगे। फास्टेस्ट की पिच है, जरूर लीजिएगा पैट कमिंस को। मिचेल स्टार्क को हम नहीं छोड़ सकते, आंख बंद करके ले लीजिएगा। 14 मैचेस में 29 विकेट निकाले हैं। पिछले मुकाबले में 2 विकेट फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 3 विकेट। उसके पिछले मुकाबले में 3 विकेट फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में फ्लॉप। उसके पिछले मुकाबले में 2 विकेट फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 1 विकेट। फिर यहाँ पे 3 विकेट और फिर फ्लॉप। तो गाइस हम लेंगे इनको एज अ फास्टर, बहुत ही बढ़िया है और 100% ट्रम्प ले रही है हमारे। मैथ्यू का देख लो गाइस, मैथ्यू पहले फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट, सेकंड इनिंग में 6 विकेट। फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट, सेकंड इनिंग में 6 विकेट। और नेक्स्ट दूसरे मैच की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में फ्लॉप, सेकंड इनिंग में 5 विकेट लिए है। उसके पिछले मुकाबले में 1 विकेट फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में फ्लॉप। उसके पिछले मुकाबले में 0 विकेट फर्स्ट इनिंग में और 4 विकेट सेकंड इनिंग में। हेड टू हेड में इन्होंने 15 मैचेस खेले हैं और 36 विकेट निकाले हैं। बढ़िया है एज अ स्पिनर हमारे पास ऑप्शन, ठीक है। एज अ स्पिनर ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन गाइस हम सारे बॉलर्स को नहीं उठा सकते हैं। अगर आपको उठाना है एक टीम में तो जरूर उठा लीजिएगा, क्योंकि बंदा मान के चलो 3 विकेट तो जरूर निकाल के जाएगा। 100% लिखवा लो, ठीक है। 3 विकेट तो जरूर ही निकाल के जाएगा, ठीक है। और बाकी स्पिनर्स की गाइस यहाँ पे पिच नहीं है तो क्या पता कम भी निकाल ले। हालांकि इनके रीसेंट फॉर्म एंड ऑल बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन फास्टेस्ट की पिच नहीं है तो गाइस जरूरी नहीं है 3 निकाले, 2 भी निकाल सकते हैं, 1 भी निकाल सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि ना बहुत सारे हम बॉलर्स को नहीं ले सकते हैं। एक पैट कमिंस हो गए और यहाँ पे हो गए हमारे, अगर जोस हेजलवुड खेलते तो उनको ले लीजिएगा। इसके अलावा हाँ मिचेल स्टार्क हो गए, और ज्यादा को हम नहीं रखेंगे। नेक्स्ट जोस हेजलवुड तो आए गए ना। चलो पिछले रीसेंट फॉर्म देख लो। पिछले मैच में 1 विकेट और उसके पिछले फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट, सेकंड इनिंग में 1 विकेट। उसके पिछले मुकाबले में 1 विकेट। उसके पिछले मुकाबले में 4 विकेट फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 1 विकेट। उसके पिछले मुकाबले में 0, फिर 5, फिर 1। मतलब ओवरऑल ठीक है। 15 मैचेस खेले हैं, 36 विकेट निकाले हैं। एज अ फास्टर हम इन्हें ले सकते हैं, ठीक है। एज अ फास्टर हम इन्हें ले सकते हैं, बढ़िया प्लेयर है। बाकी गाइज आप हमने वैसे भी पैट कमिंस को ले लिया है और मिचेल स्टार्क को ले लिया है, तो जोस हेजलवुड हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, हम दूसरी टीम में ट्राई कर सकते हैं, है ना। बाकी स्पिनर्स पे तो जाना ही मत, मेरी मानो तो अभी मैं आपको बता देती हूँ वेस्ट इंडीज की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। तो गाइस क्रेग ब्रेथवेट हो गए, ये बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, और इनकी जोड़ीदार हो गए मिकली लुइस, ये भी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। 1 डाउन पे आएंगे कार्टी भी अच्छे प्लेयर है। नेक्स्ट 2 डाउन की बात करें तो शाई होप एज अ विकेट कीपर भी, और गाइस ये बहुत ही ट्रस्टेबल प्लेयर है बैटिंग डिपार्टमेंट में भी। बंदा हर बार बढ़िया परफॉर्म करता है, इस बार भी करेगा। ब्रेंडन किंग हो गए नेक्स्ट, फिर हो गए जस्टिन, ठीक है। जस्टिन ग्रेव्स हो गए 6ठे नंबर पर। 7वें नंबर पर रोस्टन चेस हो गए हमारे कैप्टन, ये भी बहुत ही बढ़िया है। 8वें नंबर पर जैदिन सेल्स हो गए, ये भी बढ़िया है। 9वें नंबर पर अल्जारी जोसेफ हो गए, और 10वें नंबर पर जोमेल, ठीक है। जोमेल भी बढ़िया है। 11वें नंबर पर वही हो गए शमार जोसेफ, ये भी बहुत ही बढ़िया प्लेयर है गाइस। अभी मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि किस प्ले को लेना है, किस प्ले को नहीं लेना है। मिकली लुइस का देख लो गाइस, पिछले मैच में ये दोनों ही इनिंग में फ्लॉप रहे थे, उसके पिछले मैच में भी दोनों इनिंग में फ्लॉप रहे थे, उसके पिछले मैच में भी दोनों इनिंग में फ्लॉप रहे थे। तो गाइस इनको फ्लॉप ही रहने दो, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी नहीं है, वेन्यू रिकॉर्ड भी नहीं है, इनको मत लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट हो गए ठीक है क्रेग ब्रेथवेट। क्रेग ब्रेथवेट भी बहुत ही बढ़िया प्लेयर है गाइस। पिछले मैच में फर्स्ट इनिंग में फ्लॉप रहते, सेकंड इनिंग में 52 रन। उसके पिछले मुकाबले में फर्स्ट इनिंग में फ्लॉप, सेकंड इनिंग में भी फ्लॉप। उसके पिछले मुकाबले में 39 रन फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 43 रन। उसके पिछले मुकाबले में 4 रन फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 23 रन। उसके पिछले मुकाबले में 3 रन फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 25 रन। मतलब ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, इतना कुछ खास प्लेयर भी नहीं है, ठीक ठाक है, बना देता है 30, 40, 45, इससे ज्यादा ऊपर तो नहीं बना पाता है। 25 का एवरेज है हेड टू हेड में, बढ़िया है, ठीक है। 40 का एवरेज है वेन्यू में। तो गाइस मैं चाहती हूँ कि ब्रेक ब्रेथवेट को ले लो आप, बढ़िया प्लेयर है, ये परफॉर्म करके जा सकते हैं। दोनों इनिंग में मिलाकर मान लो 50 या फिर 55 रन ये बना सकते हैं। हालांकि रिस्की है, ठीक है, हालांकि रिस्की है, क्योंकि देखो पिछले मैच में इन्होंने 52 रन बनाए थे, ठीक है, सेकंड इनिंग में। उसके पिछले मैच में दोनों में ही फ्लॉप रहे थे, तो रिस्की बहुत है। सामने है ऑस्ट्रेलिया की टीम गाइस, बॉलर्स अच्छे हैं वहां के, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो रिस्की तो है, लेकिन गाइस ये वेन्यू रिकॉर्ड इनका अच्छा है, हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, खेल सकते हैं,
ठीक है, खेल सकते हैं हेड टू हेड, हालांकि इतना भी अच्छा नहीं है, 25 का ही एवरेज है, लेकिन गाइस आप ट्राई कर सकते हो एक टीम में ड्रॉप कर देना, ठीक है, एक टीम में आप ड्रॉप कर देना। नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पे कार्टिक की। कार्टिक को हम नहीं छोड़ सकते, बढ़िया प्लेयर है, पिछले मैच में फ्लॉप रहे थे हालांकि, लेकिन ये मेरे को फील आता है ये बढ़िया प्लेयर है इसलिए। और उसके पिछले मुकाबले में 40 रन फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में फ्लॉप रहे थे। उसके पिछले मुकाबले में 0 और फिर 0, मतलब फ्लॉप रहे, 0 और फिर 3, मतलब फ्लॉप रहे थे, 0 मान लो। और उसके पिछले मुकाबले में 26 रन, फिर 17 ही है। और उसके मतलब थोड़ा सा गिच पिच हो रहा है, आपको नहीं लग रहा? मेरे तो यहाँ पे लाइट पड़ रही है ना, तो मुझे ज्यादा गिच पिच लग रहा है। यहाँ पे 42 रन फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 31 रन। तो गाइस ठीक है, कार्टी बढ़िया भी प्लेयर है और रिस्की भी है ना, रिस्की भी है, बढ़िया भी है, ठीक है, पर मुझे फील आता है कि कार्टी परफॉर्म कर सकते हैं, तो गाइस आप इनको ले सकते हो, ठीक है। कार्टी का मुझे फील आ रहा है कि ये इस मैच में परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप इनको ले सकते हो, ले लेना मतलब, ठीक है। शाई होप का देख लो, पिछले मुकाबले में 38 रन बनाए थे फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 53 रन। उसके पिछले मुकाबले में 13 रन फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 83 रन। उसके पिछले मुकाबले में 22 रन फर्स्ट इनिंग में और सेकेंड इनिंग में 16 रन। कोई बात नहीं, ये फ्लॉप है, ये भी फ्लॉप है, चलो। और ये इन्होंने फर्स्ट इनिंग में 43 रन बनाए हैं। अब से मैं आपको डायरेक्ट ही बताऊंगी, पूरे रन नहीं बताऊंगी, बोल दूंगी फ्लॉप है या नहीं है, इससे आपको मेरे को लगता है ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। 17 का एवरेज है हेड टू हेड में, वेन्यू रिकॉर्ड इतना कुछ खास नहीं है, 14 का एवरेज है। शाई होप आज के मैच में अच्छा परफॉर्म कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं गाइस, 50-50 है। मुझे लगता है कि ये देखो 51 रन बना जाएंगे, इससे ज्यादा का तो मेरे को नहीं लग रहा है, क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है, वेन्यू रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है। 5 मैचों में 89 रन बनाए हैं, 17 का एवरेज है। यहाँ पे 6 मैचेस खेले हैं, सिर्फ 85 रन ये बना पाए हैं। तो गाइस वेन्यू रिकॉर्ड जिसका खराब होता है ना, तो वो डाउटफुल बहुत ही रहता है ना। तो शाई होप डाउटफुल है, लेकिन सेफ प्लेयर भी है। आप एक टीम में ट्राई करना, एक टीम में ड्रॉप कर देना, लेकिन शाई होप का ऐसा है कि थोड़े डाउटफुल है, जिसके लिए मैं कंफर्मली बोलूँ ना कि ये भाई कंफर्म ले लेना, उसको तो आप ले ही लेना 100%। बाकी मैं आपको कैप्टन, वाइस कैप्टन एंड ऑल, सेफ प्लेयर, ट्रम्प प्लेयर, सारा कुछ मैं बता दूंगी, ताकि आप अच्छे से श्योर हो जाओ, है ना। टीम भी बता दूंगी उसमें हम किसको लेते हैं। शाई होप वैसे बढ़िया प्लेयर है, छोड़ना तो नहीं चाहिए हमें। ब्रेंडन किंग का देख लो, क्योंकि देखो कभी चलते हैं, लेकिन कभी पिछले मैचों में नहीं चले, तो हो सकता है इस मैच में चल जाए। अभी ब्रेंडन किंग का देख लो, पिछले मैच में फ्लॉप रहे थे, उसके पिछले मैच में 59 रन बनाए, उसके पिछले मैच में 10 रन पे फ्लॉप, उसके मतलब फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप, बहुत ही ज्यादा फ्लॉप है, ठीक है। हेड टू हेड में इतना कुछ मतलब कुछ भी नहीं है, वेन्यू भी नहीं है गाइस, ये बहुत ही ज्यादा रिस्की प्लेयर है, ठीक है। ब्रेंडन किंग्स बहुत ही ज्यादा रिस्की प्लेयर है, लेकिन अगर हम जीएल में ट्राई करते हैं, बंदा मार जाता है ना, तो अपनी बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैं एक जीएल टीम में ट्राई करूंगी इनको, ब्रेंडन किंग्स को, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जीएल में रखूंगी तो क्या पता ये चल जाए ना, तो मैं एक तरफा जीत जाऊंगी। रोस्टन चेस का देख लो गाइस, रोस्टन चेस का देख लो, पिछले मुकाबले में वैसे स्मॉल लीग के लिए भी सही है, ठीक है। ब्रेंडन किंग तो स्मॉल लीग में मैं रख सकती हूँ, क्योंकि गाइस स्मॉल लीग में जैसे मैं खेलती हूँ, जिसमें होते हैं 2000-3000 मेंबर्स, तो आराम से मैं जीत सकती हूँ। ऐसे कुछ प्लेयर्स चुनूंगी वो लेकर। बाकी मेरी टीम आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, वहां पे जाके आप देख लेना। रिसेंट फॉर्म देख लो गाइस रोस्टन चेस की, पिछले मुकाबले में 28 रन और फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में फ्लॉप। उसके पिछले मुकाबले में फर्स्ट इनिंग में 22 रन, फिर फ्लॉप। उसके पिछले मुकाबले में 70 रन और फिर यहाँ पे दोनों में फ्लॉप। यहाँ पे सिर्फ एक 34 रन बनाया फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में फ्लॉप। हेड टू हेड में 28 का एवरेज है। इस वेन्यू की बात करें तो 18 का एवरेज है, वेन्यू का अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। तो गाइज रोस्टन चेस भी यहाँ पे रिस्की है, शाई होप की तरह इनका रिकॉर्ड है, तो बढ़िया है, लेकिन ये रिस्की है। आप देखो गाइज, ज्यादा आप ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स रखना, ताकि आप अच्छी खासी विनिंग कर पाओ, क्योंकि इनका तो सबका रिस्की ही नजर आ रहा है ना। जस्टिन का देख लो, जस्टिन ग्रेव्स, ये बढ़िया प्लेयर है वैसे तो, लेकिन पिछले मैच में दोनों में ही फ्लॉप, उसके पिछले मुकाबले में दोनों में ही फ्लॉप, उसके पिछले मुकाबले में दोनों में ही फ्लॉप, उसके पिछले मुकाबले में 115 रन की शानदार पारी के लिए फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में फ्लॉप। उसके पिछले मुकाबले में 6 रन बनाए हैं फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 33 रन। हेड टू हेड में 17 का एवरेज है। मुझे लगता है कि मेरे एडिटर से गलती हुई है, सेम सेम आ रहे हैं यार। इस वेन्यू की बात करें तो है नहीं रिकॉर्ड, तो रिस्की है, लेकिन गाइस जस्टिन ग्रेव्स के साथ हम जा सकते हैं, बट थोड़े से रिस्की हैं, तो हम इनके साथ भी जीएल में ही जाएंगे। और स्मॉल लीग में भी मैं जा सकती हूँ, आप जाना चाहो तो आप जा सकते हो। बाकी रिस्की है, बहुत ज्यादा रिस्की प्लेयर है ये, तो इसीलिए मैं ज्यादा मतलब बड़े बड़े कॉन्टेस्ट होते हैं उन्हीं में ट्राई करती हूँ, ताकि मैं
अच्छी विनिंग कर सकूं। अल्जारी जोसेफ का देख लो, पिछले मैच में 1 विकेट, फिर 3 विकेट, और उसके पिछले मुकाबले में 3 विकेट फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में फिर 2 विकेट, उसके पिछले मुकाबले में 4 विकेट और 0, उसके पिछले मुकाबले में 3 विकेट और 2 विकेट। हेड टू हेड में 8 मैचेस खेले हैं, 12 विकेट लिए हैं। तो गाइज एज अ फास्ट इनको रख लीजिएगा, बढ़िया प्लेयर है, कम से कम भी मान के चलो 4-5 विकेट इजीली निकाल के जाएंगे, ठीक है, इजीली निकाल के जाएंगे, इससे ज्यादा भी निकाल सकते हैं। जयदेन सील्स का देख लो, पिछले मुकाबले में 4 विकेट फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 1 विकेट, उसके पिछले मुकाबले में 3 विकेट फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 1 विकेट, सॉरी टोटल ही 3 विकेट है उसके पिछले मुकाबले में। उसके पिछले मुकाबले में है 1 विकेट फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 3 विकेट, उसके पिछले मुकाबले में 2 विकेट फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 1 विकेट। मतलब यहाँ पे 2 मैचेस खेले हैं, 1 विकेट निकाला है। इस वेन्यू पे 2 मैचेस खेलकर 3 विकेट निकाले हैं। तो गाइस इनको आप ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है, ड्रॉप भी कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जोमेल की। जोमेल देख लो, 4 विकेट फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 5 विकेट, उसके पिछले मुकाबले में 3 विकेट फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 7 विकेट, उसके पिछले मुकाबले में 0 फिर 2 विकेट, उसके पिछले मुकाबले में 4 विकेट और 2 विकेट। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया, रीसेंट फॉर्म बहुत बढ़िया है, लेकिन हेड टू हेड मुकाबलों में 4 मैचेस खेले हैं, 5 विकेट निकाले हैं इन्होंने। वेन्यू रिकॉर्ड है नहीं, तो गाइस स्पिनर्स को कम मदद मिलने वाली है, इनको आप ड्रॉप कर सकते हो। वैसे हालांकि बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, रीसेंट फॉर्म एंड ऑल बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन गाइस अगर वेन्यू चेंज होता तो हम इनको ले लेते, लेकिन वेन्यू ये रह गया, इसमें स्पिनर्स को मदद कम है, तो इसलिए मैं प्रेफर नहीं करूंगी। बाकी स्पिनर्स को, अगर आप एक स्पिनर को उठाना चाहो ना गाइस, सीरियसली अगर उठाना चाहो तो आप जोमेल को उठा लीजिएगा, ये खेल सकते हैं, बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। शमार जोसेफ का देख लो गाइस, शमार जोसेफ पिछले मैच में 3 विकेट, उसके पिछले मैच में 2 विकेट, उसके पिछले मैच में 1 विकेट 1 विकेट, उसके पिछले मैच में 5 विकेट 0, फिर उसके मैच में पिछले मैच में 2 विकेट 0। मतलब ठीक है, 4 मैचेस खेले हैं, हेड टू हेड में 13 विकेट निकाले हैं। वेन्यू रिकॉर्ड है नहीं, एज अ फास्टर इनको आप ले सकते हो, बढ़िया प्लेयर है, विकेट तो लेके जाएंगे, आपको भी पता है ना। एज अ फास्टर आप इनको ले सकते हो, बढ़िया प्लेयर। और हम वैसे बॉलर्स पे ज्यादा फोकस करेंगे टेस्ट मैच में। बेंच प्लेयर है, तो बेंच प्लेयर का मुझे लगता नहीं है कोई खेलेगा, अगर कोई खेलता है तो आप इनको इनमें से देख सकते हो कोई भी। अभी मैं आपको ट्रम्प प्लेयर बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जेदेन सेल्स हो गई, बढ़िया प्लेयर है ये भी, ठीक है, वेस्ट इंडीज की तरफ से। यहाँ पे जोमेल हो गए, जोमेल भी बढ़िया प्लेयर है, और कार्टी हो गए, कार्टी भी बहुत ही बढ़िया प्लेयर है गाइस। ये हो गए हमारे ट्रम्प प्लेयर। और अगर मैं बात करूँ रिसेंट फॉर्म एंड ऑल, सारा कुछ छोड़ दो, लेकिन गाइस ओवरऑल अगर हम देखेंगे ट्रम्प प्लेयर, तो गाइज यही निकलेंगे, ठीक है। बाकी 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, उसका हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ऑलमोस्ट यही रहने वाले। तो मैंने देखो आपको 6 प्लेयर्स तो यही बता दिया, आंख बंद करके ले लीजिएगा, बढ़िया का अच्छी खासी विनिंग हो जाएगी। 3 प्लेयर मैं आपको सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन की बता दूंगी। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ख्वाजा हो गए, वेबस्टर हो गए, और यहाँ पे एलेक्स कैरी हो गई, ये भी बढ़िया है। सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन देख लो गाइज, यहाँ पे क्रेग ब्रेथवेट हो गए, ये ठीक है, क्रेग ब्रेथवेट हो गए। और नेक्स्ट हो गए कैमरन ग्रीन, ठीक है, कैमरन ग्रीन हो गए। पैट कमिंस हो गए, जैसा कि मैंने कहा था पैट कमिंस को ले लीजिएगा गाइस, पैट कमिंस बहुत ही बढ़िया है, ट्रम्प प्लेयर है, तो इनको हम कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं सेफली, ठीक है। क्रेग ब्रेथवेट हो गए, और कैमरन ग्रीन हो गए, और पैट कमिंस हो गए। कैमरन ग्रीन थोड़े से रिस्की हैं, लेकिन गाइस खेल भी सकते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट मैं आपको टीम बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमने शाई होप को लिया है एज अ विकेट कीपर, बहुत ही सेफ एंड बढ़िया प्लेयर है। हालांकि रीसेंट फॉर्म एंड ऑल बढ़िया नहीं चल रहे, सॉरी रीसेंट फॉर्म एंड ऑल ठीक है, लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड इनका अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ट्रस्ट तो दिखाना पड़ेगा ना, और ये हमारे सेफ प्लेयर है, तो गाइस इनको हम नहीं छोड़ सकते। ट्रेविस हेड थोड़े से रिस्की हो सकते हैं, लेकिन खेल भी सकते हैं, ठीक है। क्रेग ब्रेथवेट है, ठीक, इनको आप वाइस कैप्टन भी कर सकते हो, बढ़िया प्लेयर है, लेकिन हमने बॉलिंग में वाइस कैप्टन और कैप्टन करा है, जैसा कि मैंने कहा था बॉलिंग पे हम ध्यान देंगे। वैसे भी बॉलिंग में अगर हम कैप्टन वाइस कैप्टन करेंगे तो हम सेफ ही चलेंगे। उस्मान ख्वाजा हो गए, ये भी ठीक प्लेयर है, बढ़िया है। वेबस्टर हो गए, और यहाँ पे रोस्टन चेस हो गए। ऑलराउंडर्स में कैमरन ग्रीन हो गए, कैमरन ग्रीन थोड़े से रिस्की लग रहे हैं मुझे, बाकी ठीक है, आप और भी प्लेयर्स को रख सकते हो, काफी सारे आपके पास ऑप्शन है, जैसे कि मैंने आपको फुल वीडियो में बताया ही है पीछे। पेट कमिंस हो गए, इनको हमने कैप्टन रखा है, तो बहुत ही सेफ है। स्टार्क हो गए, इनको हमने वाइस कैप्टन कर रखा है, इनको आप कैप्टन और वाइस कैप्टन इनको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्जारी जोसेफ हो गए, जोस हेजलवुड हो गए, जोस हेजलवुड की जगह आप अल्जारी जोसेफ को भी ले सकते, सॉरी कौन थे वो, शमार जोसेफ को भी ले सकते हो, ठीक है, शमार जोसेफ को भी ले सकते हो जो हेजलवुड की जगह। लेकिन गाइस एज फार एज आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की टीम इसमें जीत सकती है, ठीक है। और वैसे मुझे तो फील आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इसमें जीत ही जाएगी, इसीलिए हमने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को ना ज्यादा यहाँ पे प्रेफर किया है बॉलिंग डिपार्टमेंट में। बाकी गाइस 1-2 चेंजेस आप खुद कर लीजिएगा, ये भी ठीक टीम है, बढ़िया है, 1-2 चेंजेस आप खुद कर लीजिएगा, और चेंज करके आप अपनी टीम लगाइएगा, 100% आपकी विनिंग होगी। टॉस के बाद प्लेइंग 11 आएगी, उसके बाद चेंज
कर लीजिएगा गाइज, इजी है। और जिसको आपको फील आए, है ना, रीसेंट फॉर्म एंड ऑल मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया है, वैसे आप कर लीजिएगा। बाकी गाइज आपको मेरी फाइनल टीम चाहिए तो प्लीज मेरे टेलीग्राम पे जाओ, ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, जाके ज्वाइन कर लो। वहां पे मेरी टीम आ जाती है, हेड टू हेड रिकॉर्ड रीसेंट के और पिच रिकॉर्ड आ जाते हैं रीसेंट के, ऑन द स्पॉट के। तो गाइज जल्दी से जाओ और ज्वाइन कर लो। टेक केयर, जय श्री कृष्णा, राम राम, जय श्री राम। गाइस आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो, थैंक यू सो मच।